जी अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3। अच्छा बच्चों, इस तरह करें, आपको जो हैंड आउट दिया मेरे प्यारे भाई, उसका क्वेश्चन नंबर 2 ओपन करें। जी शाबाश। जी बच्चों, एक कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे भाई, डुअलिटी कॉन्सेप्ट। क्या प्यारे भाई? डुअलिटी जो निकला ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो निकला है डुअल से। कहां से निकला? डुअल का मतलब है दो। क्या प्यारे दोस्तों? दो। एक जो ट्रांजैक्शन है ना मेरे प्यारे भाई, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन के मामला। बिजनेस ने चीजें बेची, बिजनेस ने चीजें खरीदी, बिजनेस ने फर्नीचर बेचा, फर्नीचर खरीदा। सही है बच्चों? बिजनेस ने क्या, उसका नाम है जी, ऑनर ने बिजनेस को पैसे प्रोवाइड किए, ऑनर जो है वो बिजनेस से पैसे घर ले गया। ठीक है बच्चों, ये सारी क्या है मेरे प्यारे भाई? बिजनेस ने किसी से उधार ले लिया, बिजनेस ने सैलरीज दी, बिजनेस ने रेंट पे किया, बिजनेस ने इंश्योरेंस पे की, बिजनेस ने मार्केटिंग एक्सपेंस जो है वो पे किया। प्यारे दोस्तों, ये सारी की सारी क्या है बोलो? बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। क्या है बच्चों? हर ट्रांजेक्शन में एटलीस्ट कितने हेड या सब हेड इफेक्ट होंगे बच्चों? दो। हेड का मतलब जो हमने कल जिस पर डिस्कशन की प्यारे दोस्तों, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल। सब हेड का मेरे प्यारे भाई मतलब, हेड तो एक है लेकिन उसमें आगे दो सब हेड्स इफेक्ट हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे प्यारे भाई, मिसाल के तौर पे प्यारे भाई, जिस तरह बिजनेस ने मशीन खरीदी। क्या खरीदी बच्चों? और साथ कैश पे कर दिया। तो मशीन बिजनेस की क्या होगी प्यारे दोस्तों? बोलो शाबाश। एसेट है। ये नॉन करंट एसेट बढ़ गया, और कैश पे कर दिया। और बच्चों एसेट एक क्या हो गया? कम। एक एसेट बढ़ गया, दूसरा एसेट क्या हो गया? कम। एक एसेट बढ़ा, दूसरा क्या हो गया बच्चों? कम हो गया। ठीक है बच्चों, ये दोनों ही एक ही हेड के दो क्या है? सब हेड्स हैं। क्या है मेरे प्यारे भाई? अब इस ट्रांजैक्शन में हेड तो एक ही है लेकिन सब हेड्स कितने हैं? आई समझ? डुअल का मतलब एक, प्यारे दोस्तों, ट्रांजैक्शन एटलीस्ट कितने हेड या सब हेड्स को अफेक्ट करेगी प्यारे भाई? दो को। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों आपको? ठीक है बच्चों। अच्छा, अब प्लीज इधर देखें बच्चों। अब इधर देखना बच्चों आपने। परचेजेस फॉर कैश। कैश आपका क्या है बच्चों? एसेट। कैश क्या है प्यारे दोस्तों? एक तो एसेट अफेक्ट हुआ बच्चों, दूसरा परचेजेस। जिधर भी अकाउंटिंग में परचेजेस का लफ्ज आया, आपने समझना है ये वो चीजें परचेज की हैं जो गुड्स हैं। गुड्स का मतलब ये नहीं अच्छी चीजें, गुड्स का मतलब है वो चीजें जो बेचने के लिए परचेज की। किसके लिए परचेज की? बेचने के लिए। किस लिए परचेज की प्यारे दोस्तों? बेचने के लिए। किसके लिए परचेज की प्यारे दोस्तों? बेचने के लिए। किसके लिए परचेज की प्यारे दोस्तों? बेचने के मकसद के लिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कोर एक्टिविटी। कौन से वाली एक्टिविटी? कोर। तो प्यारे दोस्तों, जो चीजें हमने बेचनी है, जब बेची इनकम, जब खरीदी तो एक्सपेंस। क्या? 10 की खरीदी, 12 की बेचती, 2 रुपए क्या? प्रॉफिट। ओके, ठीक है बच्चों। जी, अब दूसरा हेड क्या है? कौन सा है प्यारे दोस्तों? ओके बच्चों, ओके बच्चों, और डन है? डन। आगे परचेजेस। परचेजेस एक्सपेंस। क्या प्यारे दोस्तों? ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब चीजें खरीदी लेकिन उधार पे। लेकिन अब ये एसेट। हाँ जी, अब ये है मेरे प्यारे दोस्तों लायबिलिटी। एक्सपेंस और जैन एक्सपेंस और परचेजेस। परचेजेस गुड्स। जी ठीक है। कहता चीजें बेच दी और पैसे आ गए, सेल्स कर दी। सेल्स क्या है मेरे प्यारे भाई? इनकम। सेल्स क्या है? इनकम। और बच्चे पैसे आ गए, और क्या हुआ? तो कैश एसेट है। एक हेड एसेट और दूसरा इनकम। क्रेडिट सेल्स। सेल क्या है मेरे प्यारे भाई? इनकम। सेल तो इनकम है ना, लेकिन उधार पे। क्या? अभी रिसीवेबल है, ये भी एसेट है। क्या प्यारे दोस्तों? ये रिसीवेबल है। क्या है प्यारे दोस्तों? रिसीवेबल एसेट है। हमने किसी से पैसे लेने हैं, हमारा राइट है, ये पैसे हमें मिलेंगे, हमारी ओनरशिप है। सही है बच्चों, हमारा राइट है, हमारा इकोनॉमिक रिसोर्स है। डन प्यारे भाई? जी। आगे ऑब्टेन ऑल बैंक लोन। जब बैंक से लोन आया तो पैसे आए ना, कैश या बैंक बैलेंस बढ़ गया ना, एसेट बढ़ गया। साथ में लायबिलिटी भी मेरे प्यारे भाई, क्योंकि ऑब्लिगेशन है बच्चों, हमने ट्रांसफर करने हैं बैंक को पैसे, ये वापस देने हैं बच्चों। सही है। बैंक पेमेंट। अब सुन लें, फॉर वेजेस। पहले उर्दू में समझाएं। वेजेस एक्सपेंस है ना, वर्कर्स को जो पैसे आपने दिए वो एक्सपेंस है प्यारे दोस्तों। एक्सपेंस बढ़ा, जैसे ही एक्सपेंस बढ़ा साथ ही उसकी क्या कर दी? लायबिलिटी होने ही नहीं दी।
साथ ही उसकी क्या कर दी बच्चों, पेमेंट कर दी मेरे भाई एसेट, कैश कम हो गया, एसेट कम हो गया और एक्सपेंस बढ़ गया। ठीक है, अब इस तरह भी देख लेते हैं। बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, पैसे मिले, एसेट आपका कैश या बैंक बैलेंस बढ़ गया, और ये जो इंटरेस्ट है ये बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए होंगे ना, वो इनकम है। क्या है बच्चों, जो बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए उस पर इनकम मिली, क्या मिली बच्चों, ये है अदर इनकम। क्या है बच्चों, इनकम बढ़ी, एसेट बढ़ा। डन, दो हेड्स यही बनेंगे ना। आगे क्या था, बैंक रिसीव्ड फ्रॉम अ, बैंक रिसीव्ड का मतलब पैसे आए, कैश या बैंक बैलेंस बढ़ गया जी, बैंक है ना तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, एसेट बढ़ गया। क्रेडिट कस्टमर का मतलब ये जो रिसीवेबल है ना, ये वाला, ये हमने किसी से पैसे रिसीव करने थे। भैया आपको तो नजर ही नहीं आ रहा, बताओ तो सही बच्चों जी, पैसे किसी से रिसीव करने थे, मिल गए, रिसीव हो गए, तो अब आपका एसेट रिसीवेबल क्या हो गया, एक एसेट बढ़ा, एक क्या हो गया, ओके, चीजें बेच दी, इनकम। हाँ जी, नहीं हेड, सब हेड दो हैं, ये बैंक है, पैसे मिले बैंक, और रिसीवेबल ये दूसरा सब हेड। ठीक है, हेड एक है, सब हेड दो हैं। आगे बैंक पेमेंट, बच्चों बैंक बैलेंस कम हो गया, एसेट आपका क्या हो गया, बोलो बैंक बैलेंस कम हो गया बच्चों। क्यों, कहता पेमेंट टू क्रेडिट कस्टमर, जिस बंदे से उधार में चीजें ली थी आज उसको पेमेंट कर दी, तो बच्चों लाइबिलिटी भी क्या होगी मेरे प्यारे भाई, कम होगी। ओके बच्चों, क्या ये बातें समझ आई हैं आपको जी, इस पे गौर फिक्र कर लें, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें, शाबाश, कर लें गौर फिक्र करें, कि क्वेश्चन है तो पूछें जी प्लीज। जी बच्चों, एनी प्रॉब्लम मोहतरम, कोई मसला, डन डन। अच्छा, ये हमने प्रैक्टिस की किसकी, हेड्स की, कौन सा हेड बड़ा कौन सा कम, डन है मेरे प्यारे भाई। अच्छा जी लो मेरे प्यारे भाई, अच्छा ये मैंने आपको होमवर्क दिया था यार, मुझे याद आ गया, कोई मसला है इसमें, एनी प्रॉब्लम बच्चों, मतलब मैं टिक लगा दूं फिर, कोई मसला, ओके जैन, ओके जी, ये टिक लगा दूं, इस पे टिक लगा दूं, ठीक है। अब इधर आ जाएं बच्चों, अब प्यारे दोस्तों मेरी बात गौर से सुनना, हेड्स कितने हैं बताएं, 5 हेड्स हैं, कितने हैं मेरे प्यारे भाई, 5 हेड्स हैं। इधर देखें जी, प्लीज गौर से सुनना, हेड्स कितने, अच्छा जिस तरह हम कहते हैं ना हर इंसान की एक नेचर है, सही है ना, नेचर है हर इंसान की, इसी तरह इन हेड्स की भी क्या है, अब मेरी बात सुनना जी, जैन बताओ क्या लिखने लगा हूं, डेड और क्लिक जी, डेड, डी, डी से क्या बनेगा, डेबिट, डी से क्या बनेगा, डेबिट, क्या बनेगा, और सी से क्या बनेगा, क्रेडिट। अच्छा डेबिट, कुछ हेड्स ऐसे हैं जिनकी नेचर है डेबिट, जिनकी नेचर क्या है, डेबिट की शॉर्ट फॉर्म होती है मेरे प्यारे भाई डीआर, क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म होती है प्यारे भाई, डन है बच्चों, इधर तक कोई मसला बच्चों, इधर तक कोई मसला बच्चों जी, डेड निमोनिक बनाया ना हमने, निमोनिक बनाया ना जी, शॉर्ट जरा आसान करने के लिए, डी का मतलब डेबिट, ई का मतलब क्या, एक्सपेंस, बच्चों ए का मतलब क्या, हाँ जी, ए का मतलब एसेट, ए का मतलब क्या प्यारे भाई, एसेट, ए का मतलब क्या, ए का मतलब क्या हसन, हसन इधर देख फिर हंसते हैं यार जी, एक्सपेंस प्यारे दोस्तों, ए का मतलब एसेट और डी का मतलब ड्राइंग्स, क्या बच्चों, ड्राइंग्स, क्या प्यारे दोस्तों जी, इनकी नेचर क्या है बच्चों, डेबिट, क्या है प्यारे दोस्तों, और ये जो नीचे लिखे हैं क्लिक, सी का मतलब क्रेडिट, एल का मतलब, और प्यारे दोस्तों आई का मतलब, और सी का मतलब कैपिटल, या हाँ कैपिटल कह लो ना, इक्विटी का दूसरा नाम, डन। ये नेचर है, क्या है प्यारे दोस्तों, अकाउंटिंग में मेरे प्यारे भाई, अकाउंटिंग में मेरे प्यारे भाई प्लस माइनस नहीं है, अकाउंटिंग में है डेबिट क्रेडिट। क्या हम कहते हैं ना, एक चीज बड़ी दूसरी बड़ी, तो प्लस माइनस नहीं करना, 8 में से 2 निकाल दिया, 8 में से 3 निकाल ले, ऐसा नहीं होता बच्चों। अकाउंटिंग में क्या है मेरे प्यारे भाई, डेबिट क्रेडिट। अकाउंटिंग में मेरे चांद क्या है, डेबिट क्रेडिट। अकाउंटिंग में क्या है मेरे चांद, अच्छा कर ले नोट कर ले, कोई मसला नहीं, शाबाश।
करना है तो कर लें नोट, अगर नोट करना है तो करें, हमें कौन सा जल्दी है। हाँ अच्छा, हाँ इनका क्वेश्चन है कि सर देखें जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते हैं उधर तो प्लस माइनस करते हैं, जी बिल्कुल ऐसा ही है, काउंटिंग इक्वेशन में करते हैं। काउंटिंग इक्वेशन जो है ना ये क्या उसका नाम है, एक इक्वेशन है। असल में आपकी कहानी कहाँ से शुरू होती है मेरे प्यारे भाई, डेबिट क्रेडिट से, रिकॉर्डिंग से। कहाँ से शुरू होती है जी, अकाउंटिंग आपकी यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है ना जी। जी नोट कर लिया भाई, जी कर लिया नोट, कर लिया बच्चों। अच्छा जी, आप प्यारे भाई अगली बात जरा गौर से सुनिएगा, अब प्यारे दोस्तों अगली बात जरा गौर से सुनिएगा बच्चों, गौर से सुनना जरा प्यारे भाई। अच्छा अब इधर देखना, अब इधर मैं नेचर लिखने लगा हूं। एसेट की नेचर क्या, लायबिलिटी की इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, ठीक है बच्चों, ठीक है भाई। अच्छा अब प्लीज गौर से सुनना, जिस चीज की जो नेचर है उसका बढ़ना भी वही है। एसेट एंड एक्सपेंस का इंक्रीज होना डेबिट, ओके बच्चों, इंक्रीज हुआ तो डेबिट, इंक्रीज हुआ तो, और अगर कम हुआ तो, कम हुआ तो उल्टा, कम हुआ तो एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर डेबिट, बढ़ना, कम होना उल्टा, कम होना कॉन्ट्रा उल्टा, कम होना उल्टा मतलब क्रेडिट। कैपिटल लायबिलिटी इनकम की नेचर क्रेडिट, बढ़ना इंक्रीज होना, जो नेचर है वही क्रेडिट, बढ़ना क्रेडिट और कम होना, ओके बच्चों। अब मैं आपको एक लॉजिकल बात बताता हूं, आपको समझ आ जाएगा। बच्चों इधर देखो, मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, +8 + 2 कितना बना, ऐसे ही, -8 -2 साइन कौन सा आएगा, माइनस वाला, लेकिन होंगे ऐड। अगर साइन सेम है ना तो ऐड करना है, अगर साइन ऐड करना है, लेकिन जवाब साइन में ही आना है, मतलब अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन में जवाब आएगा, डन। अच्छा +8 -3 जवाब आएगा ज्यादा वाले साइन में, है ना, लेकिन ये नेट होंगे क्योंकि साइन ऑपोजिट है ना, वो ठीक है बच्चों। -8 +3 जवाब आएगा माइनस में, और इन दोनों को आपने मेरे चांद क्या करना है, नेट करना है। क्या करना है मेरे प्यारे भाई जी, कैसे, -5, क्यों, ये नेट होगा, ऑपोजिट साइन है, क्या है मेरे चांद, वो ठीक है, डन। अच्छा ये तो है मैथमेटिक्स, ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अब डेबिट क्रेडिट, डेबिट का मेरे प्यारे दोस्तों मिसाल दे रहा हूं, डेबिट के 8 और डेबिट के ही 2, आंसर आएगा डेबिट, आंसर डेबिट में आना है, आंसर किस में आना है, डेबिट में, कितना, ओके बच्चों, डन है मेरे चांद, डन है। आगे क्रेडिट के 8 और क्रेडिट के 2 और क्रेडिट के मेरे प्यारे भाई क्या, आंसर बताएं मेरे प्यारे दोस्तों। चूंकि मेरे चांद नेचर सेम है तो ये क्या होंगे, ऐड, क्या होंगे, अगर नेचर सेम है, सही है, अगर नेचर सेम है तो जवाब भी क्या होगा बच्चों, सेम, सही है बच्चों। ये क्रेडिट क्रेडिट दोनों ऐड, नेचर सेम है तो ऐड होंगे, क्या होंगे बच्चों। आगे मेरे प्यारे भाई, ये मैथमेटिक्स नहीं अकाउंटिंग है। अब आ जाओ बच्चों, अब आपके माइंड में ये चीज आनी चाहिए, सर मैथमेटिक्स में तो अगर 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 पॉजिटिव 5 है, क्या है,
तो और -3 है तो जवाब आएगा +5 में। इधर उल्टा कैसे करेंगे? इधर देखो बच्चों, मिसाल दे रहा हूं, डेबिट के 8 हैं, क्या है प्यारे दोस्तों? क्रेडिट के 3 हैं। बताओ जवाब किस में आएगा? डेबिट में। किस में आएगा बच्चों? डेबिट में। जवाब किस में आएगा? अगली बात प्लीज गौर से सुनिएगा, अगली बात प्लीज गौर से सुनिएगा। ये चूंकि नेचर दोनों की क्या है बच्चों? सेम नहीं है, आपस में क्या होंगे? नेट होंगे। क्या होंगे मेरे प्यारे भाई? ओके है? ओके है? ओके है जैन? कोई मसला? आगे बच्चों, क्रेडिट 8, डेबिट मेरे प्यारे दोस्तों 3। प्यारे दोस्तों चूंकि 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 प्यारे दोस्तों दोनों की नेचर सेम नहीं है प्यारे दोस्तों, तो नेट होंगे आपस में। ऐसे ही है बच्चों, और जवाब किस में आएगा? जो ज्यादा है। ओके बच्चों, क्या समझ आई बच्चों आपको? क्या बात समझ आई प्यारे दोस्तों? तो समझाना ये चाह रहा हूं, डेबिट का ऑपोजिट क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट का ऑपोजिट क्या है? ओके, बात समझ आ गई बच्चों? हेड्स समझ आ गए आपको? आपको नेचर समझ आ गई, ठीक है। और तीसरी बात ये समझ आई कि डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट, क्रेडिट का ऑपोजिट। ओके बच्चों, एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई? डन? एनी मसला, प्रॉब्लम, इशू? ओके, आगे चलें, आगे चलें, चलें प्यारे भाई। अब आप इस तरह करें, अच्छा ऑनलाइन वालों अगर आपने नोट करना है तो इधर देखें, लेक्चर रुकें और क्या उसका नाम है, इसको नोट कर लें, शाबाश, ठीक है। अच्छा अब आप इधर आए प्यारे भाई दोस्तों, अब आपने आना है जी क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे भाई 1 पे। अब हमने ना करनी है क्या? जर्नल एंट्रीज। क्या करनी है बच्चों? जिसे आप रिकॉर्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग करने लगा हूं मैं। इसका फॉर्मेट होगा डेट, डिस्क्रिप्शन। अब आपने सिर्फ ये मुझे बताना है क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट। और ये डॉलर्स में क्वेश्चन है, किसमें है? करेंसी डॉलर में है। किसमें है मेरे प्यारे भाई? ठीक है। अब आपने बताना है कौन सा हेड या सब हेड डेबिट और कौन सा हेड या सब हेड क्रेडिट। बता देंगे बच्चों? बता देंगे? कोशिश करें, चलें करें कोशिश। क्या था जी? न्यू रेस्टोरेंट है एंड एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। क्या था जी? एक वीक की अकाउंटिंग पीरियड प्यारे दोस्तों क्या है? एक वीक, यानी फर्स्ट वीक ऑफ जून, ठीक है बच्चों। कहता जी पेड अ पर्सनल चेक फॉर, कहता शुरू में मैंने आपको बताया था बिजनेस अभी नया है तो इसको कौन अमाउंट पर पैसे कौन प्रोवाइड करेगा जी? तो वो कैपिटल कहते हैं ना। कहता है पेड पर्सनल चेक। पर्सनल चेक ले आया, कल डेफिनेशन भी बताई थी। पर्सनल चेक ऑनर ले आया कहां? बिजनेस में, तो ये कैपिटल हुआ ना। कहता इनटू अ न्यूली ओपन बिजनेस बैंक अकाउंट एज ओपनिंग कैपिटल फॉर द, ये कौन लेके आया? ऑनर। ये कैपिटल है। और कहां लेके आया? कैश में या बैंक में? तो बच्चों ये एसेट है। तो प्यारे दोस्तों अब आप अपने अपने नाम से फर्स्ट बोलो जून। प्यारे दोस्तों बताओ, बैंक एसेट है, एसेट की नेचर बढ़ना, डेबिट, अमाउंट कितनी भाई? डॉलर्स। प्यारे दोस्तों दूसरा नेचर, नेचर क्रेडिट। ओके बच्चों, नेचर कैपिटल की नेचर क्रेडिट, बढ़ना। ओके बच्चों, ठीक है चांद भाई? ठीक है भाई, नोट नहीं करना आपने हैं? ये आती हैं चीजें सारी। अच्छा चलो फिर पिक ले लेना, बाद में पिक ले लेना, फिर कम से कम पिक ले लेना, ठीक है। कहता जी पेड 2000। अच्छा रुक जाए, पेड का मतलब क्या है? पेड का मतलब पैसे चले गए। अब आपने खुद से पूछना है, बहुत तवज्जो से बात सुने, मुझे सोच के बताएं पैसे कब कब जा सकते हैं बिजनेस से। आपने कोई खर्चा कर लिया, एक्सपेंस कर लिया, रेंट, बिजली का बिल, सैलरीज दे दी, या कोई आपने नॉन करंट एसेट जो कल पड़े थे, प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट परचेज कर लिया, या आपने कोई लायबिलिटी थी जो पे नहीं की थी, आज वो पे कर दी, इसलिए भी पैसे जा सकते हैं। या ऑनर ने क्या कर ली? ड्राइंग्स कर ली, या क्या कर ली बच्चों? अब ये देखते हैं पैसे क्यों गए। पैसे चले गए और गए कहां से हैं? बैंक से। बैंक बैलेंस कम हो गया, बैंक एसेट है, नेचर डेबिट बढ़ना, डेबिट कम होना, क्यों गए? रेंट पे किया। क्या किया बच्चों? रेंट क्या है? एक्सपेंस हुआ, साथ ही पेमेंट कर दी, लायबिलिटी अराइज ही नहीं हुई, ठीक है बच्चों। तो एंट्री क्या बनी? तारीख। अब इधर देखें ना, जिसको नहीं समझ आती इधर देखें, रेंट आया, एक्सपेंस हो गया, पेमेंट कर दी, बैंक बैलेंस कम हो गया, एक्सपेंस हुआ डेबिट, बढ़ना डेबिट, और बैंक बैलेंस का कम होना एंट्री बन गई बच्चों। जी तारीख क्या है मेरे प्यारे भाई? हाँ जी बताएं जी। हाँ जी, रेंट एक्सपेंस क्या प्यारे दोस्तों जी? कितना? EXP शॉर्ट फॉर्म जी।
और प्यारे दोस्तों बैंक से ट्रांसफर किए या कैश? तो भाई क्रेडिट साइड पे लिखूंगा ना 2000, ठीक है। देखें गौर व फिक्र करें कि मसला तो कुछ है, ठीक है भाई, और ठीक है, ठीक है। रेंट एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट, ओके मेरे भाई, ओके बच्चों, वो ठीक है, ठीक है बच्चों, कोई मसला? जी, कहता जी मेड अ बैंक पेमेंट, भाई फिर बैंक से पेमेंट कर दी, बैंक बैलेंस कम हो गया ना, नेचर डेबिट बढ़ना, डेबिट कम होना, क्योंकि फॉर द सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ किचन इक्विपमेंट, तो एसेट होता है बच्चों, एसेट बढ़ गया, बैंक बैलेंस कम हो गया बच्चों, एक एसेट बढ़ा, एक इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट है ना, सादो सामान, इक्विपमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, फर्नीचर होगा, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। प्यारे दोस्तों तारीख क्या है? फॉर द बैंक पेमेंट की फॉर द सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ आ, जी आपने क्या किया बच्चों, इक्विपमेंट लेके आए, अब उसको इंस्टॉल भी तो करना है ना, जब इंस्टॉल करेंगे तो भाई वो किस लिए इंस्टॉल कर रहे हैं, फर्नीचर है, पहले फर्नीचर खरीदा होगा, खरीदने वाली ट्रांजैक्शन नहीं है हमारे पास, लेकिन उसको इंस्टॉल करने वाली है, ये खर्चा किस लिए हो रहा है, ये एसेट के लिए खर्चा हो रहा, सही है। जब आपको याद होगा, आपको याद होगा हमने दो तरह के, अच्छा जिसको नहीं पता कोई मसला नहीं, मैं इंशाल्लाह ये 16 में ये बात डिटेल में बताऊंगा, खर्चे दो तरह के होते हैं, इग्नोर कर देना मेरी बात ऑनलाइन वालों, अगर आपने नहीं पढ़ी तो, खर्चे दो तरह के होते हैं, ये FA2 वालों को पता होगा, खर्चे दो तरह के, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल, वो खर्चा जो रोजमर्रा से रिलेट करता है, डे टू डे, वो रेवेन्यू है, यानी, और जो करता है लॉन्ग टर्म से, क्या लॉन्ग टर्म का मतलब जो कभी कभार खर्चा होना, जिसका बेनिफिट होगा अगले कई साल, क्या इंस्टॉलेशन, इक्विपमेंट को रोजाना इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं, ये एसेट जब आएगा 4-5-6 साल के बाद तभी इंस्टॉल करेंगे ना, इस तरह के खर्चे को कहते हैं वन ऑफ, क्या कहते हैं, जो खर्चा वन ऑफ होता है कभी कभार, वन ऑफ का मतलब ये नहीं होता कि एक दफा, वन ऑफ का मतलब कभी कभार, जो वन ऑफ होता है नॉर्मली मेरे प्यारे भाई उसे क्या करते हैं, उसे क्या करते हैं, कैपिटलाइज कर, जी कैपिटलाइज का मतलब एसेट कहते हैं, क्या कहते हैं जी, तारीख क्या है 3 जून। तो प्यारे दोस्तों इंस्टॉलेशन है ना, इंस्टॉलेशन किसकी है, इक्विपमेंट की, सही है, तो आपने क्या करना है जी, इक्विपमेंट को ही बढ़ा दें, इक्विपमेंट मिसाल के तौर पे आपने 100 रुपए का लिया, 10 रुपए लेके आने का खर्चा, 10 रुपए उसको फिट करने का खर्चा दीवार में, तो कितने का पड़ गया, 120 का, तो ये ऊपर वाले 10 रुपए की बात हो रही है जी। इक्विपमेंट डेबिट बैंक, ये कितना है बच्चों, वो ठीक है, वो ठीक है बच्चों, ठीक है भाई, आगे फिर बैंक पेमेंट आ गई, मेक अ बैंक पेमेंट फॉर रेस्टोरेंट फिक्सर्स एंड, ये फर्नीचर की बातें होती हैं, ये एसेट होता है बच्चों, क्या है, फर्नीचर एंड फिक्सर नॉन करंट एसेट है बच्चों, कल पढ़ा था, तारीख है जी, फिक्सर लिखते हैं या फर्नीचर, जो भी आपने लिखना, फर्नीचर फिक्सर डेबिट कितने से, और बैंक बैलेंस कम हो गया, एसेट है ना, बैंक बैलेंस बढ़ना, डेबिट कम होना मेरे प्यारे भाई जी, कितना बच्चों, ओके बच्चों, एनी प्रॉब्लम मेरे प्यारे भाई, एनी इशू, एनी प्रॉब्लम जी, ठीक है, ठीक है जी, ओके, अच्छा जी, कहता है परचेज फूड एंड ड्रिंक टू सेल इन द रेस्टोरेंट एट अ कॉस्ट ऑफ 500, मेरा सवाल आपसे, ये परचेज कौन से वाली है, ये नॉन करंट एसेट परचेज किया या रोजमर्रा की चीजें परचेज की, रोजमर्रा की, उनका काम, रेस्टोरेंट का काम क्या होता है, रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करना, फिर उसको कुक करना, फिर लोगों को देना, तो ये तो आपकी, ये तो परचेज गुड्स नहीं है, ये तो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, आपका है एक्सपेंस, क्या बच्चों जी, तारीख क्या है बच्चों 5, ये तो रोजाना आपको चीजें परचेज करनी पड़ेंगी जी, परचेजेस डेबिट कर लें, समझ जाएगा, परचेजेस आगे बेशक आप इसमें रॉ मटेरियल फूड लिख दें, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस परचेजेस भी काफी है, कितना बच्चों, और बच्चों पैसे दे दिए या नहीं, कहता एंड एग्री टू पे द सप्लायर इन वन, खर्चा कर लिया पेमेंट नहीं की, तो ये तो लायबिलिटी है भाई, ये क्या है बच्चों जी, पेएबल फॉर फूड, ठीक है बच्चों, पेएबल भी लिख दें बच्चों, ठीक है, या फूड लिखना तो फूड लिख दें, लो मेरे प्यारे भाई, बस आपको ये पता होना चाहिए जी, डेबिट क्या होना, और प्यारे दोस्तों क्रेडिट क्या होना, डन है, डन है बच्चों, ये ठीक है जी। आखिरी रिसीव्ड रिसीट्स, अल्हम्दुलिल्लाह यार हमें भी किसी ने पैसे दिए,
पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। भाई इतना मनहूस बिजनेस है बच्चों कि सिर्फ पेमेंट्स हो रही हैं, रसीद है ही नहीं बच्चों। ठीक है जी। कहता पैसे आ गए, ब्रेक लगा दें बच्चों। रसीड फ्रॉम रेस्टोरेंट कस्टमर्स, कहता कस्टमर आए, खाना शाना खाया, खावे शावे खाए, और कहता हमें पैसे दे दिए। अब कैश में दिए, बैंक में दिए, पता नहीं। लेकिन इधर देखें, शुरू में हमने ओपन का किया था बैंक, तो कैश, हाँ ये चीज, क्योंकि कोई भी पेमेंट कोई भी इस तरह की चीजें हमें पता नहीं है कैश हमारे पास है भी कि नहीं। अगर आप कैश भी लिख देंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है, पैसे आए हैं तो, क्योंकि बैंक की बातें हो रही हैं, बैंक अकाउंट ओपन भी है, तो बच्चों ज्यादा बेहतर है, मैं गलत नहीं कह रहा, मैं ज्यादा बेहतर कह रहा हूं। बैंक में पैसे आए, बैंक बैलेंस क्या हो गया। ये ना हो कि कहीं आप रात को सोए, आपको पता चला जी बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो आप बैंक चले जाएं, मिजान देखें बैंक बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। कि बैंक के अंदर आपका एक अकाउंट होगा, आप है अकाउंट होल्डर, उसका बैलेंस बढ़ा है, डन है। अमाउंट बताओ। अच्छा जी चले, कोई नहीं, खैर क्वेश्चन है ना, तो कह रहे हैं सर इतना रॉ मटेरियल और इतने की चीजें, तो भाई इसी तरह क्या करें। ये जो आजकल चिकन कितने का चिकन है आजकल, तो सस्ता है वैसे भी, 450 500 का मेरा ख्याल है पर केजी, ऐसे ही है। कड़ाही तुम्हें 2500 रुपए की मिल रही है। हाँ तो देखो ना कितना जी। स्पाइसेस ठीक है डालते हैं, और भी चीजें डालते हैं, लेकिन प्रॉफिट देखो कितना है। अच्छा, बैंक मेरे प्यारे दोस्तों, डेबिट और क्रेडिट बताओ क्या है। यार खुदा का खौफ कर, ये कस्टमर से पैसे आए हैं, इनकम है, शाबाश। आपने बेची भाई, आपने सेल है ना, आपकी कोर एक्टिविटी सेल्स, इनकम है ना, तो रेवेन्यू लिख दो, सेल भी लिख सकते हैं, सेल्स भी लिख सकते हैं, वो ठीक है, अकल के अंध हो, वो ठीक है जी। भाई पैसे आए, क्यों आए, आपने सेल कर दी ना भाई, आपने चीजें फूड सेल कर दी ना, वो ठीक है बच्चों, वो ठीक है। लो मेरे प्यारे दोस्तों जी, ठीक है बच्चों, किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने गए जी, तो उन्होंने, रेस्टोरेंट ने जब आपको बिल बना के दिया, तो उन्होंने क्या कहा, आपने पैसे दिए, उन्होंने कहा बैंक डेबिट सेल्स इनकम क्रेडिट। सवाल मेरा, ये कोर एक्टिविटी वाली इनकम है या अदर देन कोर एक्टिविटी। शाबाश, ओके बच्चों, एनी प्रॉब्लम बच्चों, एनी प्रॉब्लम, देख लें, तस्वीर ले लें, शाबाश जी। सॉल्यूशन कौन सा है ये जी, पिक ले लें, जरूरत है तो, और ठीक है जी। आज जनरल एंट्रीज पे बात होगी, कल इंशाल्लाह इनके टी अकाउंट्स बनाएंगे, कल क्लास होगी जी जी, और ठीक है यार। 1.5 घंटा क्लास कहाँ करवाई है मैंने अभी तक, एक दिन, कल मेरा ख्याल है 1 घंटा हुई है, बड़ी मर के। हाँ कल 55 मिनट की थी बस, उससे पिछले दिन भी इतने की थी मेरा ख्याल है। हाँ जी, हाँ जी, वो कह रहे हैं 45 मिनट्स जी, होगी 1.5 घंटे की भी, वो कह रहे हैं रोज 10-10 मिनट पढ़ रहे हैं। अब तो बस थोड़ा जब इंशाल्लाह फिर थोड़ा फिर करेंगे ना, आहिस्ता, अभी जरा हल्की आंच पे, ना, अभी इधर F1 F2 वाली आंच जी। लो मेरे प्यारे भाई जी, किसमें मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें है तकरीबन चैप्टर, आपके पहला लेक्चर तुमने लिया होता ना, तो सवाल ना पूछता, ये इसमें मैंने लिख के बताए थे सारे बेवकूफ, 7 और तकरीबन 13 से 14 है, लेकिन इसमें से आधा आपने पढ़ा हुआ है पहले ही, आधा आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, और कुछ इस तरह के हैं जो कि बिल्कुल छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से हैं, बिल्कुल छोटे से नहीं। अच्छा चलें, इधर आए, इधर प्यारे भाई, इधर आ जाए, इधर। लो जी प्यारे दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 3, इसकी अब हमने करनी है जनरल एंट्रीज। क्या करनी है मेरे प्यारे भाई जी, आए जी सोल्यूशन 3 पे। लो बच्चों, डेट, लो जी प्यारे भाई, ये है जी, मिस्टर स्मिथ स्टार्टेड बिजनेस ऑफ फिटनेस जिम ऑन जैन 2009, यानी प्यारे दोस्तों ये है क्या, 1 महीना, हिज ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ, उधर थी एक, बोलो शाबाश, वीक की ट्रांजैक्शंस, इधर क्या है मेरे प्यारे भाई। अच्छा,
क्या था, स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज, बिल्कुल अभी इस तरह की हम ट्रांजैक्शन करके आए हैं। बताइए एंट्री, दोबारा बताइए एंट्री बच्चों। फर्स्ट, हाँ जी फर्स्ट जैन जी। कैश डेबिट, पैसे आ गए ना, उधर बैंक था इधर कैश है बच्चों, 50,000। और बच्चों करेंसी क्या है, डॉलर। और प्यारे दोस्तों कैपिटल, वो ठीक है, ठीक है बच्चों, वो ठीक है, अच्छा जी ठीक है भाई। अगली ट्रांजैक्शन, अगली ट्रांजैक्शन क्या था, परचेज शॉप 10,000 की ऑन शॉप, एसेट है ना नॉन करंट, और कैश आपका कम हो गया, ठीक है बच्चों। शॉप नॉन करंट एसेट बढ़ गया, कैश कम हो गया, ठीक है बच्चों। एक एसेट बढ़ा, एक जी, कौन सा एसेट बढ़ा, शॉप डेबिट कितने से है, और प्यारे भाई कैश आपका, कैश एसेट है ना, एक बड़ा एसेट और दूसरा डन, वो ठीक है, डन है मेरे प्यारे भाई, डन है, डन है। आगे बच्चों ये फर्नीचर इक्विपमेंट, ये दोनों ट्रांजैक्शन, ये तीनों ट्रांजैक्शंस क्या हैं प्यारे भाई, सेम। मैं 10 वाली करने लगा हूं, ये भी सेम ही है, अभी करके आए हैं। इक्विपमेंट खरीदा, नॉन करंट एसेट है बच्चों, लेकिन अभी पैसे, एसेट बढ़ा, उधर से क्या बढ़ गई बच्चों, लाइबिलिटी। ओके बच्चों, ये है जी, जगह छोड़ रहा हूं, दो मैंने नहीं की जी। इक्विपमेंट डेबिट, जिस तरह शॉप थी, नॉन करंट एसेट बढ़ गया बच्चों कितने से, 15। और प्यारे दोस्तों क्रेडिट बताओ क्या हुआ, लाइबिलिटी पेएबल। अच्छा, क्या ये हमारी कोर एक्टिविटी है इक्विपमेंट खरीदना या बेचना, हमारा काम तो फिटनेस जिम, हम तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों इधर क्या, इधर मैं क्या ट्रेड पेएबल लिख सकता हूं, बेहतर है पेएबल लिखें या क्या लिखें, ट्रेड पेएबल लिखना सही नहीं है, नहीं क्रेडिटर लिखना भी गलत नहीं, मैं कह रहा क्या कहता होता हूं, मुनासिब नहीं है। क्या प्यारे दोस्तों जी, बेहतर नहीं है, मुनासिब नहीं है बच्चों लिखना। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, आपका कॉन्सेप्ट ठीक है लाइबिलिटी, लेकिन बेहतर क्या, ट्रेड पेबल्स ये लग रहा है आपने वो तिजारत वाली, वो जो आप चीजें खरीदते हैं फिर बेचते हैं, ये कोर एक्टिविटी वाली, ट्रेड से ना फीलिंग आती है कोर एक्टिविटी वाली। भाई फर्नीचर बेचना थोड़ी, इक्विपमेंट खरीदना बेचना थोड़ी काम होता है बच्चों फिटनेस जिम वालों का। भाई वो तो जो लोग आते हैं वो तो इक्विपमेंट पड़ा होता है बच्चों, एक्सरसाइज मशीन्स पड़ी होती हैं, वो तो बच्चे लोग एक्सरसाइज करते हैं आके। प्यारे दोस्तों अगर एक बंदा आएगा इक्विपमेंट उठा के ले जाएगा तो वो तो बेचारे जिम वाले तालियां मारेंगे बैठ के जी। और भाई समझ आई है जी। आगे रेंडर सर्विसेज, ब्रेक लगा दें, रेंडर्ड का मतलब है सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। तो बच्चों ये सेल है, सेल है इनकम, ठीक है, सेल इनकम कोर एक्टिविटी वाली, इन्होंने सेल ही करना, इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, और पैसे आगे, खुशी की बात है। इधर मैं बच्चों को कहता होता हूं अगर इनकम कमाली है और पैसे भी आगे हैं तो दो दफा मुस्कुराएं। एक दफा सेलमैन को सेल करने की खुशी पे मुस्कुराहट फील होती है, और दूसरी दफा पैसे मिलने पे। अगर कभी ऐसा हो सेल कर दी सेलमैन ने लेकिन पैसे नहीं मिले, फिर एक दफा मुस्कुराते हैं, एक दफा होल्ड करते हैं, फिर एंट्री होती है। अभी एंट्री क्या होगी चलेंगे बताएं, कैश डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, सेल्स। ओके बच्चों, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा अगर कहता कि अमाउंट नॉट येट रिसीव या अमाउंट विल बी रिसीवेबल इन द नेक्स्ट मंथ, फिर इधर क्या लिखता, फिर सेल्स तो सेल है, फिर रिसीवेबल, इसका मतलब होता है अभी पैसे रिसीव नहीं हुए, ठीक है बच्चों। हाँ जी ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल आना चाहिए था, शाबाश दे दो यार जी। प्यारे भाई 17 जैन पे आए, क्या कह रहे हैं जी। अच्छा आगे, आगे मेरे प्यारे भाई पेड, पेड ब्रेक लगा दें बच्चों, पेड का मतलब समझा दें, कैश या बैंक क्रेडिट, क्यों हुआ क्रेडिट, जुत्ती ला लेनी है कसम से, मैंने इक्विपमेंट मरे खरीदा नहीं है जी। पेड फॉर द इक्विपमेंट, भाई पेड फॉर द इक्विपमेंट विच वॉज परचेज ऑन, अकल बड़ी के बैंस हसन को मैं खुद, माशाल्लाह जैसी उसकी लाश है वो माशाल्लाह खुद, ना अकल बड़ी है ना बैंस बड़ी है, माशाल्लाह खुद वो सबसे बड़ा है। प्यारे भाई ये देख, ये मलकुल मौत, ये देख
ये 10 जैन देख, 10 जैन कहता है ये पेमेंट की है कौन से वाली, वो जो 10 जैन पे इक्विपमेंट खरीदा था जी। कहता है परचेज इक्विपमेंट फॉर रुपीज क्या मेरे प्यारे भाई 15,000 ऑन क्रेडिट। कहता है ये जो उधार पे इक्विपमेंट खरीदा था उसकी पेमेंट की है, और कहता है पेमेंट इज मेड थ्रू, बोलो शाबाश, बताओ भाई, कैश कम हो गया और अच्छा कैश कम हो गया, और बताओ साथ बच्चों, और बताओ, कैश कम हो गया, ठीक है जी। अमाउंट कितनी बच्चों, आप इधर देखो 10 जैन पे, खुद सोचो, कुछ बच्चे कहते सर इक्विपमेंट नहीं आएगा, नहीं आएगा। इक्विपमेंट एक दफा या 2 दफा, आप चीज ले, फर्नीचर लेके आई एक दफा, फर्नीचर आ गया, फर्नीचर डेबिट पेएबल क्रेडिट, लायबिलिटी है ना, पैसे नहीं दिए, थोड़े दिनों बाद पैसे दिए, इक्विपमेंट तो अपनी जगह पे पड़ा है, नया नहीं आया। अब कैश क्रेडिट और पेएबल फॉर फर्नीचर या पेएबल फॉर इक्विपमेंट, वो लायबिलिटी कम हुई है। बच्चों मैं समझा पा रहा हूं? नहीं वो सही नहीं है ना। इधर आप लिखे ना अकाउंट पेएबल, आगे ब्रैकेट में लिखने इक्विपमेंट के लिए, इधर भी सेम काम यही करना है। भाई कह रहे हैं सर अगर इधर ट्रेड पेएबल लिख दें, गलत नहीं है लेकिन मुनासिब नहीं है, ठीक है, बेहतर नहीं है। मुनासिब क्या होता है मैं किसी दिन इंशाल्लाह सेपरेट आपको बताऊंगा, ठीक है जी, थोड़ा टाइम निकाल के जी। मेरे प्यारे भाई अकाउंट पेएबल किस लिए, ये ना लिखने का फायदा होता है इक्विपमेंट के लिए, इक्विपमेंट के लिए, इक्विपमेंट के पैसे नहीं दिए, ठीक है हसन जी। हसन कितना अच्छा लगे यार तू रोजाना अगर क्लास में आए, हमारा भी दिल लगा रहे। अच्छा हमारा भी दिल लगा रहे यार, तेरी थोड़ी थोड़ी बिस्ती, मतलब अच्छा बच्चा यार, मेरा बड़ा अच्छा स्टूडेंट है ये, मैं इसके साथ बड़ा मजाक करता हूँ, ये फील नहीं करता। अल्लाह यार तुम्हें खुश रखें जी। लो मेरे प्यारे भाई, अच्छा ये 4 ट्रांजैक्शन सेम है, एक ही जैसी हैं ये चार्ट। ओहो किसके, अच्छा बिस्मिल्लाह पढ़ के काम करते हैं ना प्यारे भाई। इधर देखो, इधर ये 4 ट्रांजैक्शन सेम है बच्चों, पेड 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 पेड, पैसे कम हो रहे हैं। रीजन क्या, एक दफा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हुआ, एक दफा टेलीफोन, एक दफा रेंट दे दिया, वो जो जगह होती है ना पार्किंग स्पेस उसका रेंट दे दिया, एक दफा इंश्योरेंस एक्सपेंस है। तो भाई सारों की एंट्री नाम चेंज होंगे, मैं एक कर देता हूं, 18 वाली कर दूं, 18 वाली, 18 है कोई, हाँ 17 के बाद सीधा 26 है, सॉरी 26, क्या प्यारे दोस्तों 26। प्यारे दोस्तों इधर देखो बच्चों, क्या है पहला इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, अगर इंश्योरेंस है तो वो इंश्योरेंस एक्सपेंस, अगर रेंट है तो रेंट एक्सपेंस, सही है बच्चों, सही है जी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कितने से, और कैश एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, कम होना क्रेडिट, और कैश का बढ़ना, एसेट का बढ़ना डेबिट, कम होना, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है। आगे सारी एंट्रीज ऐसी ही होनी है, ठीक है बच्चों, अमाउंट चेंज होंगी बस। इधर आ जाएगा प्यारे दोस्तों टेलीफोन एक्सपेंस, इधर आ जाएगा रेंट, इधर आ जाएगा इंश्योरेंस, डन। विद ड्रू 3000 फ्रॉम, कहता जी फ्रॉम प्यारे दोस्तों क्या, बिजनेस, ये उल्टा है बच्चों, किससे, पहली वाली से। ऑनर घर से, ऑनर अपनी अमाउंट पैसे लेके आया बिजनेस में, कैश या बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अब बिजनेस से पैसे उठा के बच्चों पर्सनल यूज में ले आया, तो ये उल्टा है क्या बच्चों, इससे बिजनेस, ऑनर के पैसे नहीं देखने, बिजनेस के पैसे क्या हो गए, विड्रॉ किए तो बिजनेस के पैसे क्या हो गए, कम। और प्यारे दोस्तों पर्सनल यूज, तो ये क्या है मेरे प्यारे भाई, ये इससे उल्टी एंट्री होगी ना, इससे उल्टी। लेकिन इधर लिखना आपने ड्राइंग है, लिखना क्या है बच्चों, लिखना क्या है बोलो, तारीख क्या है जी 30। इधर आपने कैपिटल नहीं लिखना, इधर आपने कैपिटल को डेबिट नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है बच्चों, ड्राइंग्स डेबिट करनी है। क्या करनी है मेरे प्यारे भाई, हाँ जी, बेहतर है ड्राइंग करें ना। कैपिटल का जो कॉन्ट्रा है ना वो ड्राइंग है, क्या है जी, अमाउंट। और प्यारे दोस्तों कैश है ना, कैश क्या हो गया, बिजनेस का। बच्चे कहते हैं सर देखिए ऑनर का तो बढ़ गया भाई, ऑनर सेपरेट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कल पढ़ाया था ना। ऑनर जब पैसे लेके आता, ऑनर के अपने पैसे कम होते हैं, लेकिन हम किसकी काउंटिंग पढ़ रहे हैं, बिजनेस के पैसे क्या हो गए, बिजनेस का क्या हो गया बच्चों, ये देखो
बैंक बैलेंस बिजनेस का बढ़ गया, डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अब ऑनर घर पैसे ले गया, ऑनर के अपने तो बढ़ गए हैं लेकिन हम किसके पढ़ रहे हैं, बिजनेस के। बिजनेस का कैश क्या हो गया, कम, एसेट है, बढ़ना डेबिट, कम होना क्रेडिट। और ड्राइंग्स क्या हो गई, डेबिट। डन मेरे प्यारे भाई, डन। ये ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स एक्सपेंस नहीं होती लेकिन है नेचर इसकी भी एक्सपेंस वाली, डेबिट, ठीक है। ड्राइंग और एक्सपेंस दोनों कैपिटल को क्या करते हैं, हाँ। ओके बच्चों, ओके। अच्छा ये काट दे, नीचे का लिखा हुआ है, ये नीचे का लिखा है, इसको काट दे। मैंने इसकी क्या करवाई है आपको, जनरल एंट्रीज। रिक्वायर्ड क्या है बच्चों, बोलो ना ना ना, ना छोड़े, जनरल एंट्रीज क्या बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की भी क्या रिक्वायर्ड थी बच्चों, क्या बच्चों, ठीक है, वो ठीक है, ठीक है बच्चों। आज हमने क्या पढ़ा बताओ, आज हमने नेचर पढ़ी बच्चों। फिर हमने देखा जी जिसकी जो नेचर है उसका बढ़ना और कम होना, बढ़ना सेम है। जिसकी एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर डेबिट, बढ़ना भी डेबिट। कैपिटल लायबिलिटी इनकम की नेचर क्रेडिट, बढ़ना क्रेडिट। कम होना ऑपोजिट, एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर डेबिट, बढ़ना डेबिट, कम होना क्रेडिट। कैपिटल लायबिलिटी इनकम की नेचर क्रेडिट, बढ़ना सेम क्रेडिट, कम होना डेबिट। ओके बच्चों, एक तो हमने हेड्स को देखा, फिर उनकी नेचर देखा, फिर बढ़ना कम होना देखा, फिर क्या देखा बच्चों, डेबिट क्रेडिट ऑपोजिट कैसे होते हैं, सेम, सही है बच्चों। फिर हमने एंड पे क्या देखा बच्चों, जर्नल एंट्री, ठीक है बच्चों। कल लेजर पे इंशाल्लाह बात करेंगे, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है फिर बच्चों, अभी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।